नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इनको लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, आइला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रेड लेस? देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि दो लोग हैं, एक है आइला, एक है ललिता। दोनों ने एक किताब पढ़ी है जो कि 100 पेज की है। ठीक, आइला ने 25 पन्ने पढ़े हैं और ललिता ने पन्ने नहीं दिया हुआ यहाँ ललिता के लिए। ये कह रहा है कि ललिता ने उस बुक का 2/5 यानी कि 5 में का 2 हिस्सा पढ़ा है। तो आपको बताना है कि किसने कम पढ़ा है। ठीक है, देखो, कम ज्यादा किसने ज्यादा पढ़ा है, किसने कम पढ़ा है। अगर मुझे ये निकालना है तो ये निकालने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों ने कितने कितने पेजेस यानी कितने कितने पन्ने पढ़े हुए हैं। देखो, आयला का तो दिया है कि 25 पन्ने उसने पढ़े हैं, लेकिन क्या ललिता का दिया हुआ है? नहीं दिया है ना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? पहले मैं यही निकालूंगा कि ललिता ने कितने पेजेस पढ़े हुए हैं, और फिर हम दोनों की तुलना करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि भाई किसने कितना क्या पढ़ा हुआ है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो जो हमारा डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो आइला का दिया हुआ है तो आइला का लिख लो, आइला रेड 25 पेजेस। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? ललिता रेड पेजेस नहीं है बट मेरा फ्रैक्शन दे रखा है, वही लिख लो, 2/5 ऑफ द बुक। ठीक है, बुक का 2/5 यानी 5 में का 2 हिस्सा पड़ रखा है। टोटल पेजेस, कितने हैं? टोटल पेजेस है मेरे 100। कितने हैं? 100, यानी कि 100 मेरे टोटल पन्ने दे रखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ललिता ने कितने पन्ने पढ़े हैं ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ललिता, ठीक है, तो ललिता ने किताब का कितना हिस्सा पढ़ा रखा है? 2/5। ठीक है, टोटल कितने पेजेस हैं? 100। इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कर लीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकल आएंगे। तो पहले डिवाइड कर लो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 इधर आ जाएगा तो 520 जा हो गया मेरा, और 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है, और 0 का 2 0 जा 0। ठीक, तो ये कितने हो गए? 40 पेजेस। ललिता ने कितने पढ़े हैं? 40 पेजेस। ललिता ने कितने पढ़े हैं? 40। आइला ने कितने पढ़े हैं? 25। तो किसने कम पढ़ा? आइला ने कम पढ़ा है। किसने कम पढ़ा है? आइला ने कम पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आप, आइला रेड लेस पेजेस देन ललिता। या फिर इतना भी आप अगर लिख के छोड़ देते हो, आइला रेड लेस पेजेस या फिर आइला रेड लेस, तब भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो कि आइला रेड लेस पेजेस देन ललिता, ऐसे चाहो तो लगा सकते हो, वैसे लगाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज फॉर a longer टाइम? दो व्यक्ति हैं, रफीक और रोहित। रफीक ने 1 घंटे का 3/6 यानी 1 घंटे का 6 में से, मतलब अगर मैं 1 घंटे को 6 बराबर हिस्सों में बांटता हूं तो 3 हिस्से उसमें उसने क्या किया है? एक्सरसाइज किया हुआ है। वहीं रोहित ने 1 घंटे का, अगर मैं 1 घंटे को 4 हिस्से में बांटता हूं तो उसने 3 हिस्से बराबर एक्सरसाइज किया हुआ है। ठीक,
आम भाषा में समझें तो रफ़ीक ने 1 घंटे की 3/6 और रोहित ने 1 घंटे की 3/4 जितना एक्सरसाइज किया है। आपको बस इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि किसने एक्सरसाइज लंबे समय के लिए किया है। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट पहले तो इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख ली जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज वाला लिख लेते हैं, रफ़ीक एक्सरसाइज्ड EXERCI, अरे आई गड़बड़ हो गया, एक्सरसाइज्ड कितना है 3/6, ठीक है, फॉर 3/6 ऑफ एन आर। देखो ये क्वेश्चन पता है बहुत इजी होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, किसने ज़्यादा एक्सरसाइज किया। ठीक है, तो देखो मुझे इसमें ये निकालना है कि किसने ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करी है। मुझे ये बताओ, दोनों में घंटा घंटा दे रखा है, मतलब मुझे इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, बस कंपेयर करना है। तो मेरा क्या दिया हुआ है, 3/4 और 3/6। मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा मेरा बड़ा होगा। अच्छा, जब भी कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। तो क्या इनके डिनोमिनेटर बराबर है, नहीं बराबर है। तो अब हम लोग जाएंगे न्यूमरेटर को चेक करेंगे, मतलब ऊपर वाले को। तो क्या मेरा ऊपर वाला बराबर है कि नहीं है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं दो फ्रैक्शंस के बीच में और हमारी ऐसी कंडीशन पड़ती है कि जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला है वो मेरा बड़ा है, तो सॉरी वो मेरे बराबर है, नॉट बड़ा, मैंने गलत बोल दिया, वो मेरे बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे डिनोमिनेटर होते हैं यानी कि जो मेरे नीचे वाले होते हैं उसमें जो मेरा छोटा होता है वही मेरा क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब ये मेरे 3 बराबर हुए कि नहीं हुए। अब आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में कौन सा वाला नंबर मेरा छोटा है, तो मेरा 4 वाला छोटा है, तो ये मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, सीधा सा है, बस ये इसका आंसर हो गया। 3/4 किसका था, रोहित का था कि नहीं था, तो बस रोहित ने लंबे समय के लिए एक्सरसाइज की है। ठीक, लिख लो यहां पे, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of student getting with 60% or more marks? देखो ये क्वेश्चन पता है बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा दे रखा है ना मार्क्स का 60% और मोर, इसमें हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो दिया है ना 60% और मोर मार्क्स, ये बस आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए दे रखा हुआ है, नहीं तो इस डेटा का इस क्वेश्चन में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन सीधा सा है। क्या कह रहा है कि मेरी दो क्लास हैं, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में 25 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें 20 बच्चे पास हो गए हैं। क्लास बी में मेरे 30 बच्चे हैं और 24 बच्चे उसमें से क्या है, पास हैं। इनकी पासिंग रेट के मतलब पासिंग मार्क्स कितना है इनका, 60% से ज़्यादा। देखो ये जो है ना पासिंग मार्क्स 60 और 60 से ज़्यादा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो अब जब मैं आपको आगे क्वेश्चन समझाऊंगा तो ये 60% और 60% से ज़्यादा वाला टर्म मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इससे कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्लास ए में 25 बच्चे हैं उसमें से 20 पास हो गए हैं, बी में मेरे 30 बच्चे हैं उसमें से 24 पास हो गए हैं। बस आपको ये बताना है कि ए और बी जो मेरी दोनों क्लासेस है, इन दोनों क्लासेस में पास होने वाले बच्चों का फ्रैक्शन किसमें ज़्यादा है। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, क्लास ए में जितने पास हुए हैं बच्चे उनका फ्रैक्शन निकालना है, क्लास बी में जितने पास हुए हैं बच्चे उनका फ्रैक्शन निकालना है, और फिर दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना है कि भाई किस क्लास में ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, बस। ठीक, चलो भाई सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना है,
फ्रैक्शंस निकालने हैं, क्योंकि उन्हीं का तो कंपैरिजन करना है कि नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, सीधे हम लोग फ्रैक्शन निकालना ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन निकालने से ही शुरू हम लोग करते हैं। ठीक, तो पहले क्लास ए का निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इतना लिख देते हैं इन क्लास ए। ठीक है, तो बताओ क्लास ए के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं? क्लास ए के अंदर टोटल बच्चे हैं मेरे 25। कितने पास हुए हैं? 20। इनको आपस में सॉल्व कर लोगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो कोई टेबल इसमें दोनों कट रहे हैं, 4 की टेबल में, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 5 की टेबल में मुझे दोनों जाते हुए दिख रहे हैं। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो इसका फ्रैक्शन निकल आया 4/5। ठीक है, चलो अब क्लास बी का निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन क्लास बी। तो भाई क्लास बी में टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। कितने पास हो गए? 24 पास हो गए। इनका फ्रैक्शन निकालना है, तो भैया काटा पीटी शुरू कर दीजिए आप। तो ये मेरा 2 में भी जा रहा है, रुको थोड़ा बड़ा नंबर कर लेते हैं, और ये 6 में, 6 से सीधे लेके जाते हैं इसको। ठीक है, 6 से सीधे इसको उड़ाते हैं। तो 6 4 ज़ा होता है 24 और 6 5 ज़ा क्या होता है? 30। तो इसका क्या आ गया? 4/5। अच्छा जी, 4/5 इसका भी है, 4/5 इसका भी है। क्या दोनों के फ्रैक्शन बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है ना। तो आंसर अब इसका क्या आएगा? आंसर इसका यही आएगा कि मेरे दोनों ही क्लासेस में जो पास हुए बच्चों का फ्रैक्शन है वो मेरा क्या है? इक्वल है। ठीक है, इन बोथ क्लासेस द फ्रैक्शन ऑफ पास स्टूडेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ में मेरी एक्सरसाइज 7.4 खत्म। अब जो आगे की एक्सरसाइज है 7.5 उसको हम लोग अगली वीडियो से करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।